अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप्स इन सी प्लस प्लस में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और मोर स्पेसिफिकली इनको शेप्स प्रॉब्लम बोला जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन है ankitweblogic.com और इसमें कुछ शेप प्रॉब्लम्स हैं 35 और हम इनमें से जो पॉपुलर सी जो हैं वो अगली 3 से 4 वीडियोस में कर रहे होंगे, जिससे हमारा सी प्लस प्लस में जो नेस्टेड फॉर लूप या फॉर लूप का जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। इसमें इफ़ एल्स भी यूज़ होंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट जो कि लॉजिक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली सी प्लस प्लस हमारा कोर्स करने का मकसद ये है कि हम अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और सिंटेक्स तो हर यूट्यूब चैनल और हर वेबसाइट सिखाती है, लेकिन लॉजिक पे बहुत कम लोग और कम यूट्यूब चैनल फोकस करते हैं। तो हमारे इस कोर्स का, हमारे इस प्लेटफॉर्म का यही मकसद है कि हम आपको लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स सिखा सकें। प्रीवियस वीडियोस में हमने अपने यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स फॉर बिगिनर टू एडवांस, तो उसमें हमने फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप्स तक पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग इनमें से कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स को और मोर स्पेसिफिकली इन फर्स्ट 4 सैम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं और आई होप कि आपको आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट प्रोग्राम है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हमें बेसिकली इस तरह की एक शेप प्रिंट करवानी है जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 के बाद कोई नंबर नहीं है और इस तरह जो है वो रो बाय रो जो है वो नंबर इंक्रीमेंट हो रहे हैं और एंड तक जो है वो 1 2 3 4 5 है, लेकिन रो बाय रो नंबर हो रहे हैं। पहले 1 नंबर था, फिर 2 नंबर हो गए एंड सेम गोज़ फॉर नेक्स्ट रोज़। सो हम लोगों ने क्या किया है कि डेव सी प्लस प्लस में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारा है लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 12 यूट्यूब पे। तो हम लोग इसको जो है वो प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। अब हमने जो शेप बनानी है वो किस टाइप की है वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो हमारी शेप है वो मोर स्पेसिफिकली इस टाइप की, और अगर आप इसको गौर से देखें तो हम इसको रेक्टेंगल, आई एम सो सॉरी, हम इसको ट्रायंगल भी बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोगों ने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पता तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम ऐसा लॉजिक बनाते हैं जो कि हमें इस तरह के ट्रायंगल को बनाने में हेल्प करेगा। आपको याद होगा, अगर आपको नहीं भी याद तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कि जिसमें मैं क्या करता हूँ कि एक इंटीजर, एक फॉर लूप लगा रहा हूँ बेसिकली, और इसमें एक इंटीजर आई है, वेरिएबल है, उसको मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में 1 से इनिशियलाइज करवाया और मैं 5 दफ़ा लूप चला रहा हूँ और मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको पता हो कि मैं अगर ये वाला काम करूँ और इसको मैं लेट्स सपोज न्यू लाइन से स्पेसिफाई कर देता हूँ और इन सारे कोड्स को मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो आपको पता है कि ये फॉर लूप क्या कर रहा है, ये बेसिकली 5 टाइम्स ए को प्रिंट कर रहा है। तो ये तो सिंपल वो वाला कॉन्सेप्ट था जो हम अपने फॉर लूप के में पढ़ चुके हैं। फॉर लूप किस तरह से परफॉर्म होती है। अब आपको पता है कि ये क्या करेगा, ये 5 डिफरेंट लाइंस में ए को प्रिंट कर देगा। लेकिन अब आपको एक और अगर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जो नेस्टेड फॉर लूप्स है, अगर लेट्स सपोज आप सिंपल शेप प्रॉब्लम्स पे आओगे, अपने नेस्टेड फॉर लूप्स नहीं पढ़े। नेस्टेड फॉर लूप्स ये होता है कि ये जो आपका एक फॉर लूप है, अगर आप इसके बाहर में कोई एक फॉर लूप और लगा दो, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इंटीजर ए से इनिशियलाइज़ करता हूँ और इसको भी मैं 1 करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ए जो है वो 5 दफ़ा चलना चाहिए, तो इट्स मीन्स कि मैं लिखूँगा ए इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5 और मैं ए को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। और ये वाला जो लूप है, इनर लूप इसको बोल सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट में लिखा था। तो ये वाला लूप उस आउटर लूप के, जो कि अभी हमने लिखा है न्यू, तो इस आउटर लूप के अंदर है ये वाला इनर लूप, ठीक है। तो अब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि नेस्टेड फॉर लूप्स वो होती हैं कि एक फॉर लूप में दूसरा फॉर लूप। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला जो फॉर लूप है ये क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये 5 टाइम्स ए एग्जीक्यूट कर रहा है न्यू लाइन में, ठीक है। इस लूप का ये मकसद है। और ये आउटर लूप बेसिकली क्या कर रहा है, वो ये बता रहा है हमें आउटर लूप कौन सा है, ठीक है। आउटर लूप इज़ दिस वन। तो आउटर लूप हमें बता रहा है कि ये जो इनर लूप है ये कितनी बार चलेगा। तो आपको पता है कि आउटर लूप हमें बता रहा है कि 5 बार चलेगा इनर लूप। तो अब इनर लूप इटसेल्फ 5 बार अगर ये चले तो हमें पता है कि ये 25 टाइम्स ए प्रिंट कर देगा, क्योंकि इटसेल्फ इनर लूप ने क्या प्रिंट करना है, 5 टाइम्स ए प्रिंट करना है न्यू लाइन में। तो जब 5 टाइम्स ए प्रिंट करना है तो इट्स मीन कि उसने इस तरह से 5 टाइम्स ए को प्रिंट कर देना है न्यू लाइन में। लेकिन क्योंकि आउटर लूप हमें ये बता रहा है कि इनर लूप ने कितने टाइम एग्जीक्यूट होना है, तो इट्स 5 टाइम्स। तो इसका मतलब यही है कि जो ए 5 टाइम्स हमने लिखा है, तो जब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा तो ए 25 टाइम्स को एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेस्टेड फॉर लूप्स, ठीक है, जो हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको रिवाइज करवा दिया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, इसको अगर हम मोर स्पेसिफिकली समझें या बहुत आसान
अल्फाज में समझें तो हम इसको इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो आउटर लूप है, ठीक है, जो आउटर लूप है ये रोज़ को कंट्रोल करता है कि कितने रोज़ होंगे आपके किसी भी शेप में या आपके किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। आगे जाकर आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे C++ में, तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो आउटर लूप है ये आपकी रोज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करता है या रोज़ को कंट्रोल करता है। अगर आप इसको अपनी आसान जो आप लैंग्वेज में इसको याद रखना चाहें तो ये आउटर लूप रोज़ को कंट्रोल करता है, और ये जो इनर लूप है, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप का ये जो इनर लूप है ये कॉलम्स को जो है वो कंट्रोल करता है। अब जैसे हमारे पास एक शेप प्रॉब्लम थी, अगर मैं इसको वापस लिख दूँ तो यू कैन सी कि हमारे पास 5 रोज़ हैं। रोज़ हॉरिजेंटल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रोज़ बोला जाता है। आपको पता है कि 18 से लेकर 22 तक हमारे पास 5 रोज़ हैं, ठीक है। तो रोज़ हम इस तरह से देखते हैं, और जबकि कॉलम्स हम किस तरह से देखते हैं, वर्टिकल जो भी होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम भी इसमें जिस तरह फर्स्ट अगर हम कॉलम देखें तो इसका एक ही कॉलम है, सेकंड में भी देखें हमारा फिर ऊपर वाला कॉलम मिस है, तो हम लेट्स सपोज आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा रोज़ आउटर लूप होती हैं और इनर लूप हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम में 5 ही रोज़ हैं, 5 ही कॉलम्स हैं, लेकिन ये है कि रोज़ पूरी हैं, ठीक है, और कुछ कॉलम्स की एंट्रीज मिसिंग है। रोज़ की भी एंट्री आप समझ सकते हैं कि पहली रो के कुछ कॉलम्स मिस हैं, सेकंड रो के 3 कॉलम्स मिस हैं, इसी तरह से थर्ड रो के 2 कॉलम मिस हैं, और 21th जो रो जो कि मतलब 4th रो है इसका एक एलिमेंट जो 5 मिस है, और वो कॉलम है क्योंकि, तो आप समझ सकते हैं कि 4th रो का एक कॉलम मिस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आउटर लूप और इनर लूप जो है वो एज अ रो कंट्रोल और कॉलम कंट्रोल भी काम करती हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि ये वाली जो शेप है, लेट्स सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा था लास्ट प्रोग्राम में, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ आई, तो अब आपको पता भी है कि ये क्या कर रहा है बेसिकली। जैसे मैं अब इसको क्या करता हूँ, मैं इसकी जगह एंडल नहीं लगाता, मैं इसकी जगह ये स्पेस लगा देता हूँ। अगर मैं एंडल की जगह पे ये इस तरह से लगाता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आई के बाद स्पेस आएगा। सो अब आपको पता है ये क्या प्रिंट करेगा, ये 1 to 5 को प्रिंट करेगा इस तरह से स्पेसिस के साथ विदाउट न्यू लाइन, क्योंकि न्यू लाइन नहीं है, सिर्फ एक स्पेस का फ़र्क है। सो ये 1 to 5 प्रिंट कर देगा, न्यू लाइन नहीं करेगा। और अब क्योंकि ये ऊपर वाला जो आउटर लूप है ये वाला, ये उसको 5 टाइम्स प्रिंट करने को बोल रहा है, तो इस तरह से ये जो 1 2 3 4 5 है ये सो ऑन आगे भी प्रिंट हो जाएगा 5 दफ़ा। तो टोटल अब आप लेट्स सपोज अब आप इन एंट्रीज़ को गिने तो ये 5 हैं, इसी तरह आगे वाली एंट्रीज़ 5 हैं, तो इस तरह 3 और भी इस तरह की एंट्रीज़ होंगी, तो टोटल जो एलिमेंट्स हो गए वो 25 हो जाएंगे। तो मीन आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जो टोटल आपकी एंट्रीज़ हैं, ये टोटल लूप्स हैं, ठीक है, टोटल लूप्स इट्स मीन्स के टोटल प्रोग्राम ने कितनी बार चलना है, तो वो डिपेंड करता है कि आउटर लूप मल्टीप्लाई बाय इनर लूप, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे कि ये वाला प्रोग्राम 1 से 5 तक नंबर्स को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि इसका जो इनर लूप का जो डायमेंशन है वो मैक्सिमम 5 है, और आउटर लूप की भी डायमेंशन 5 है। तो आपको टोटल लूप्स का अगर आइडिया कैलकुलेट करना है तो आप आउटर लूप की मैक्सिमम एक्सटेंट और इनर लूप की मैक्सिमम आइट्रेशन या एक्सटेंट को मल्टीप्लाई करके टोटल लूप्स का आइडिया कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं इसको रन करूंगा तो यू विल सी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में, और ये अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये 25 एलिमेंट्स हैं। और अब आपको आई होप कि क्लियर हो चुका होगा कि ये 25 एलिमेंट्स क्यों हैं, क्योंकि ये टोटल इनर प्रोडक्ट जो कि इनर एक्सटेंट है और आउटर एक्सटेंट का प्रोडक्ट है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये किस तरह से परफॉर्म होना था। अच्छा, हमने प्रीवियस वीडियो में एक बात की थी कि लेट्स सपोज अगर हम इस तरह प्रिंट करना चाहते हैं, नंबर्स को हम इस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता था। आपको पता है कि ये वाला जो टास्क है, ये जो एक लाइन है वो कौन सा फॉर लूप प्रिंट कर रहा है। ऑब्वियसली ये जो एक पूरा इनर फॉर लूप है ये इस तरह की आउटपुट प्रिंट कर रहा है। तो अगर इसके बाद एक न्यू लाइन लगाना चाहते हैं, आपने देखा कि जो आउटपुट आ रही थी, ठीक है, आउटपुट मीन्स कि अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, और मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं, सो यू विल सी हियर कि जो आउटपुट आ रही थी वो एक सिंगल लाइन में थी। मैं चाहता हूं कि 5 के बाद एक न्यू लाइन में 1 2 3 4 5 प्रिंट हो, फिर इस तरह से एक स्क्वायर हो, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से एंट्रीज इस तरह से आए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ये सारे 5 जो रोज़ हैं ये एक ही साथ आ रही हैं, एक ही लाइन में आ रही हैं। मैं इनको चाहता हूँ कि एक रो है, फिर जो सेकंड रो में दूसरी इस तरह से चले। सो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब ये इनर लूप है, इनर लूप क्या कर रहा है कि ये एक एंट्री को प्रिंट कर रहा है 1 to 5। तो अगर मैं इसके बाहर, ठीक है, या आउटर लूप में भी आप इसको कह सकते हो, अगर मैं इसके बाहर एंडल लगा देता हूँ, अब बेसिकली ये एंडल जो है वो आउटर फॉर लूप की बॉडी में है, जो इनर फॉर लूप है उसकी बॉडी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। इनर फॉर लूप का स्कोप यहीं तक है। इनर फॉर लूप अपना काम क्या कर रही है, वो पहले 5 नंबर्स को प्रिंट कर रही है विद स्पेसिस, और क्योंकि आउटर फॉर लूप आपका ये डिसाइड कर रहा है कि जो आपका इनर फॉर लूप है वो कितनी बार चलना है, तो अगर आप सी आउट एंडल
आउटर फॉर लूप में लिख दोगे। आउटर फॉर लूप मीन्स कि देखो अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये आपका एंडल आउटर फॉर लूप में ही तो है। तो अगर आप इसमें आउटर फॉर लूप में अपना एंडल लिख दोगे तो इसका मतलब है कि जब भी आपका इनर लूप 1 to 5 नंबर्स को प्रिंट करेगा तो आउटर लूप इंक्रीमेंट होने से पहले, मीन कि ये ए इंक्रीमेंट होने से पहले वो न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ सो यू विल सी कि भाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर्स प्रिंट नहीं हो रहे, ये डिफरेंट लाइंस में नंबर प्रिंट हो रहे हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये डिफरेंट लाइंस पे नंबर प्रिंट हो रहे हैं। ये भी एक किस्म की शेप थी। अगर आपसे कोई कहता है कि आप 5x5 डायमेंशन के इस तरह की शेप प्रिंट करो, सॉरी ये जो अभी आउटपुट में शेप आ रही थी, आप इस तरह की शेप प्रिंट करो तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट शेप हमारे इस प्रोग्राम में हो गया। ऑल्दो हमने इसको प्रीवियस वीडियो में भी किया था, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो कीवर्ड सर्च करके आए हो, क्योंकि हम अपना एक ऑनलाइन कोर्स भी कर रहे हैं विच इज़ इन जुलाई 2022। अगर आप 1 साल 2 साल बाद इस वीडियो को देखते आए हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी बात कर ली थी, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम एक शेप प्रिंट कर सकते हो। तो ये भी एक शेप है, ठीक है। 5x5 इसका साइज़ है, 5 रोज़ है, 5 कॉलम्स है, तो इट्स अ स्क्वायर, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि आप नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट करो जिसकी रोज़ 7 हो या रोज़ कॉलम भी 7 हो। तो शो यू विल, अगर आपको कोई कहता है कि रोज़ 7 हो यानी कि 7 हो और कॉलम भी 7 हो, तो आपने सिर्फ 5 की जगह पे 7 कर देना है, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। अगर आप इसको रन करें सो यू विल सी के आपका जो टास्क है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे शेप प्रॉब्लम की तरफ, जो कि हमारे लिए न्यू है, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन बहुत इजी है। दूसरा जो शेप प्रॉब्लम है वो हमारे पास ये है कि हमने एक ट्रायंगल प्रिंट करना है। अब आप मुझे बताएं कि मैंने आपको बताया था कि आउटर लूप विल डिसाइड कि आपने कितनी रोज़ हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें रोज़ कितनी है। ऑब्वियसली इसमें 5 रोज़ हैं, ठीक है। तो हमें आउटर लूप को 5 तक करना है। सो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप क्या कर सकते हो कि आप ए को 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली आउटर लूप डिसाइड करे कि लूप ने कितनी बार चलना है। अगर आप ए को 0 से स्टार्ट करते हो और ए को <5 करते हो तो इसका मतलब है कि आपका लूप जो है वो 0 से 4 तक चल रहा है, तो जो कि 5 ही होता है टोटल, तो आपका लूप 5 टाइम चल रहा है। और अगर आप ए को 1 से स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप ए को 1 से स्टार्ट करते हो लेकिन आप यहाँ पे इक्वल कर देते हो, तो इसका मतलब है कि आपका लूप 1 to 5 चल रहा है, जो कि 5 टाइम्स है। सो ये दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ए को 0 से स्टार्ट किया जाता है और जो ए इज़ <5 किया जाता है। लेकिन मैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको इस तरह से कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वो 0 वाला मेथड भी अडॉप्ट कर लूँगा। दूसरी चीज़ ये देखिए कि क्या अब हमारा जो कॉलम्स हैं, अब हमें कॉलम्स में कोई इस तरह से चीज़ करनी है कि हमारे कॉलम्स जो है वो इस तरह से प्रिंट ना हो। अब हमारे कॉलम को कौन सी चीज़ कंट्रोल कर रही है, वो हमारा इनर लूप कर रहा है। अगर मैं इसको मोर स्पेसिफिकली थोड़ा सा सिंटेक्स में लिख लूँ तो ये हमारा कॉलम को क्या कौन सी चीज़ कंट्रोल कर रही है। अब हमें पता है कि कॉलम की मैक्सिमम एक्सटेंट जो हमारी है वो कितनी है, 5 है, ठीक है। कॉलम अब ये यहाँ पे देखें, फर्स्ट रो में एक कॉलम है, सेकंड रो में 2 है, एंड सो गोज़ फॉर नेक्स्ट रोज़ के 5वीं रो में 5 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब आप मुझे बताएं कि हम प्रिंट क्या कर रहे हैं। स्क्रीन पे प्रिंट तो हमारा आई हो रहा है ना, इसका मतलब है कि आई हमारा कहाँ तक है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, आई हमारा 1 से 5 तक है, लेकिन वो फ़र्क ये है कि पहली रो में सिर्फ 1 है, सेकंड रो में वो 2 है, थर्ड रो में वो 3 है, फोर्थ रो में वो 1 से 4 है, और 6 या 5th रो में वो 1 से 5 है। अब आप मुझे ये बताएं कि अब आप ये सोचें कि फ़र्स्ट रो है जैसे, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन है, A1 आया ऊपर से, तो ये लूप ने चलना है। ये लूप बेसिकली क्या कर रहा था, अगर मैं इधर 5 कर दूं जो हमने स्क्वायर वाले केस में किया था, ये लूप बेसिकली क्या कर रहा था कि फर्स्ट रो में 1 से 5 तक नंबर्स को प्रिंट कर रहा था। लेकिन इस केस के मुताबिक मुझे पहली लाइन में क्या प्रिंट करना है या पहली रो में क्या प्रिंट करना है, मुझे 1 प्रिंट करना है। तो मुझे ये पहली जो आइट्रेशन है, यानी कि जब A1 है, मुझे यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। इसी तरह जब दूसरी, क्योंकि फिर अगर मैं 1 करूँगा तो इसका मतलब है कि सिर्फ 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और न्यू लाइन आ जाएगी। जैसे 1 प्रिंट हो जाएगा और न्यू लाइन आ जाएगी, तो न्यू लाइन पे मुझे 1 भी प्रिंट करना है, 2 भी प्रिंट करना है। तो उसलिए मुझे जब ए मेरा 2 हो गया, क्योंकि आइट्रेशन जब 2 हुई तो आपको पता है कि A1 पे जो है वो फर्स्ट रो थी, तो फर्स्ट रो में इस कंडीशन के मुताबिक मेरा 1 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि इनर लूप बेसिकली हमारे कॉलम कंट्रोल करिए, उसने 1 प्रिंट कर दिया, वो सेकंड रो में चला गया जब A2 हो चुका है। अब ए आपका 2 हो चुका है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 करना है। क्यों 2 करना है, क्योंकि ये इनर लूप क्या कर रहा है, कॉलम्स को कंट्रोल कर रहा है और यही कॉलम प्रिंट कर रहा है। अब देखें ना, यही तो आई तो प्रिंट कर रहा है, आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से आई जा रहा है 2 तक, ठीक है। आई आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई 2 तक जा रहा है, तो इट्स मीन कि ये जो सेकंड रो है वो 1 और 2 प्रिंट कर देगा इस फार्मूला के मुताबिक, ठीक है। आपको आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है।
अच्छा, जब आपका उसके बाद आपका ये 1 और 2 प्रिंट होके आपका न्यू लाइन आ जाएगा इसके थ्रू। और जब आपका न्यू लाइन आएगा तो इट्स मीन कि आप थर्ड में हो, थर्ड लूप है आपका, आउटर लूप आपका थर्ड चल रहा है, इट्स मीन कि आपकी रो भी थर्ड है। अब आपको उसी के मुताबिक, ठीक है, अब आपको नंबर 2 प्रिंट नहीं करने हैं, थर्ड रो में आपको 2 नंबर प्रिंट नहीं करने हैं, आपको 1 से लेकर 3 नंबर प्रिंट करने हैं, तो आप यहाँ पे 3 करोगे। उसके बाद आप जब आपका लूप आइट्रेशन जो है वो 4th आइट्रेशन चाह रहा होगा तो ऑब्वियसली आपका A4 होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 4 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट रो में आपने 4 तक नंबर प्रिंट करना है। एंड सेम गोज़ फॉर जब आपका जो आउटर लूप है वो 5th होगा, इस मीन्स कि आप 5th रो में है, तो आप जब 5th रो में है तो आप i इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो वो इसलिए नहीं करेंगे कि अगर आप 5 करेंगे तो फिर ही 1 से 5 तक नंबर प्रिंट होंगे। इट्स मीन कि हमने एक चीज़ समझी कि अगर हम, अब देखें ना, ये तो थे जनरल केस, लेकिन हमने इसको बनाना है कि ये हर केस के साथ चले। ये तो हमने बनाया कि भाई 1 होगा तो पहली रो के लिए, फिर 2 होगा तो दूसरी रो के लिए, अगर हम यहाँ पे 3 लिख देंगे तो तीसरी रो सही से चल जाएगी, 4 लिख देंगे तो चौथी रो सही से चल जाएगी, एंड 5th लिख देंगे तो 5th रो सही से चल जाएगी। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि ये हमें बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो बहुत ही सिंपल है, अगर हम सिंपल इधर ए कर दें। अब आपको पता है कि ए क्या है, ए बेसिकली आउटर लूप है या रो नंबर है। तो जब ए 1 होगा तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, क्यों? हमें 1 ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट रो में हमें सिर्फ एक एलिमेंट शो करवाना है, और ये लूप क्या कर रहा है, ये बेसिकली एलिमेंट ही शो करवा रहा है। और वो कितने एलिमेंट शो करवा रहा है, वो ये जो कंडीशन है वो देख रहे हैं, क्योंकि अब पहले लूप में ए 1 होगा तो ये बेसिकली सिर्फ एक एलिमेंट शो करवाएगा। सेकंड, जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा पहली टाइम्स तो वहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा। सेकंड टाइम क्या होगा कि इंक्रीमेंट होके A2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इट्स मीन क्या होगा कि जब यहाँ पे 2 आ जाएगा सो ये लूप 2 बार चलेगा, ठीक है। इसी तरह फिर A3 होगा, यानी कि रो 3 होगी तो आपका फिर 3 बार, इस तरह 4 बार, 5 बार, और आपका फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा बैक जाएं, एक बार दोबारा से देखें, फिर लॉजिक को समझें। ये था लॉजिक जिससे हमने अपनी कंडीशन को या अपने लूप को बिल्कुल सही से रन कर लिया है कि वो हमारा लूप बिल्कुल हर आइटरेशन पे बिल्कुल ठीक चले। अब हमने लॉजिक सोचा, अपने माइंड में सोचा कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक आउटपुट दे रहा है। अब हमने इसके मिड में स्पेसेस दिए हैं, तो अगर आप इस स्पेस को रिमूव करना चाहें तो आप सिंपल इसको रिमूव कर सकते हैं। आप सिंपल आई को प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि आपने प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें इसी तरह से था। लेट्स सपोज अगर मैं आपको शो भी करवा दूं, जो वेबसाइट थी ankitweblogic.com, तो उस पर बीच में स्पेसेस नहीं थे। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत जल्दी करने में होंगे और वो आपके लिए जो है वो इजी भी होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि हमने प्रिंट वही करने हैं, लेकिन अब उल्टा काम हो रहा है। फर्स्ट में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट में हम लोग 1 से 5 की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन अब हम 5 से 1 की तरफ मूव करें, तो ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में करता हूँ, तो हमने प्रिंट ये करना है, ओके। तो अब हमारा जो ऊपर वाला कोड है वो बेसिकली क्या प्रिंट कर रहा था, 1, फिर अगली लाइन में 1 2 1 3, इस तरह से आपका वो प्रिंट हो रहा था। लेकिन वो आपका जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा था अप टू डाउन। इनके पहले 1 था, फिर 1 2 था, फिर 1 2 3 था, फिर 1 2 3 4 था। तो वो आपका अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे तक वो इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन अब आपका डिक्रीमेंट हो रहा है। अब आपको वहाँ से क्लियर हो गया कि आपका पहले डिक्रीमेंट हो रहा है। आप पहले 5 तक जाओगे, फिर आप 4 तक आओगे, फिर 3 तक, फिर 2 तक, फिर 1 तक। तो इसमें सिंपल सा एक कंडीशन है, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले केस में आप मुझे बताओ, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि फर्स्ट केस है आपका और आपने कितने आइट्रेशंस चलाने हैं। फर्स्ट आपका जब रो है तो फर्स्ट रो है, जब फर्स्ट रो मीन्स कि ए आपका जब 1 है, तो फर्स्ट रो में आपने कितने जो है वो नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो इसका मतलब अगर आपने 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो आपको यहाँ पे 5 चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पे 5 चाहिए। नेक्स्ट रो में, सेकंड रो में जब A2 है तो आपको कितने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, 1 2 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपको सेकंड रो में 1 2 4 मतलब 1 2 3 4 मतलब 4 नंबर प्रिंट करवाने हैं। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 4 लिख दोगे। सेम गोज़ फॉर 3 थर्ड रो के लिए, फिर 2 मतलब आपको 1 और 2 चौथी रो में प्रिंट करवाना है, और लास्ट रो में आपको 1 नंबर प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करें, हम 5 तो हमें पता है कि आएगा यहाँ पे, क्यों 5 क्यों आएगा, 5 इसलिए आएगा क्योंकि हमें 5 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, 1 से 5 तक। तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये नेक्स्ट आइट्रेशन में ये 4 हो जाए, उससे अगली आइट्रेशन में, या यानी कि A जब 3 हो तो ये 3 हो जाए, जब A2 हो तो ये 2 हो जाए, जब A1 हो तो ये A हो जाए। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। हम यहाँ पे A तो लिखेंगे, और सॉरी हम यहाँ पे 5 तो लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 5 तो आइट्रेशन हमने चलानी है, और हम कर देते हैं माइनस। और अब एक और चीज़ है, ठीक है, अब सिंपल आप चीज़ देखें, जब हम 5 माइनस A करेंगे, अब आपको जैसे उधर पता था कि हमने यहाँ पे इधर वो A इधर हमने किया था इनिशियलाइजेशन के टाइम,
अब आपको पता है कि जब फर्स्ट आइटरेशन चला तो A1 था, ठीक है। जब आप 5 माइनस ए करेंगे यानी कि 5 माइनस 1 करेंगे तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ 1 to 4 एलिमेंट्स प्रिंट करवाएगा, फिफ्थ एलिमेंट प्रिंट नहीं करवाएगा। आई होप कि यू गॉट क्लियर। सो ए जब 2 होगा नेक्स्ट आइटरेशन में, तो मतलब कि ए 2 है तो इसका मतलब कि सेकंड रो है, तो हमें प्रिंट तो करवाने हैं 1 to 4, लेकिन ये क्या करेगा 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 to 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आउटपुट इस तरह की दे देगा। अगर मैं इसको रन करूं सो आपने क्या करना है 1 to 5, फिर 1 to 4, 1 to 3। अब ये आउटपुट इस तरह की दे देगा, ये 5 नहीं करेगा पहली रो में, नेक्स्ट रो में ये 4 नहीं प्रिंट करेगा, उससे नेक्स्ट रो में ये 3 प्रिंट नहीं करेगा, उससे नेक्स्ट रो में ये 2 प्रिंट नहीं करेगा, उससे नेक्स्ट रो में ये 1 नहीं प्रिंट करेगा। ये मतलब कि एक एक लूप ये कम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 माइनस ए कर दिया है और ये हमारा 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन हमने प्रिंट बेसिकली क्या करवाने थे 1 to 5 से स्टार्ट करने थे और फिर हमने डिक्रीमेंट करना था। तो अब आप इसको रन करें, ठीक है। सो यू विल सी कि हमारा एक बार लूप कम चल रहा है, मतलब कि हमें पहले रो में 1 to 5 चाहिए थे, फिर 1 to 4, 1 to 3, 1 2 और फिर 1। अब हमारा सिंपल एक सा फंडा है, अगर हम यहाँ पे 6 कर दें सो यू विल सी कि पहले क्या होगा, ए 1 है तो 6 माइनस ए 5 हो जाएगा। नेक्स्ट लूप जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको समझाऊँ तो ए फर्स्ट रो जब होगी, आपको पता है कि जब फर्स्ट रो है, इसलिए मैंने आपको रो कंट्रोल सिस्टम समझाया था कि ए अगर 1 है तो आपका फर्स्ट रो है। तो जब आपकी फर्स्ट रो है तो आई लेस दैन इक्वल टू 6 माइनस ए, मतलब कि 6 माइनस ए कितना हो गया 5। तो आपका अंदर वाला ये जो आउटपुट दे रहा है वो 1 से 5 तक देगा। पहले वो 1 से 4 क्यों दे रहा था, क्योंकि आपने 5 माइनस ए किया हुआ था। अब वो इसी तरह से अब जब पहली रो होगी यानी कि ए जब 1 होगा तो जब 1 होगा तो इस कंडीशन के मुताबिक 6 माइनस ए 5 होगा, तो पहली लाइन में 1 to 5 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ए 2 होगा, इट्स मीन कि ए 2 होगा तो इस कंडीशन के मुताबिक 4 हो जाएगा, तो ए 4 तक चलेगा, फिर इस तरह 3 तक, फिर 2 तक, फिर 1 तक। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने बेसिकली हमने 6 से स्टार्ट कर दिया उसको। अब हम इसको रन करेंगे तो यू विल क्लियरली सी कि भाई हम कर क्या रहे थे। सो इसको रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो अब हमारी आउटपुट ठीक दे रहा है। अब इसका एक और हल भी था, बहुत आसान सा हल था। आप इसको 5 से स्टार्ट करते, लेकिन अब आप खुद मुझे बताओ कि फर्स्ट रो में आपको कोई फर्स्ट रो में तो आपको 5 ही चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर आप 5 सेकंड रो में आपको 1 चाहिए, मतलब कि एक डिक्रीमेंट करना है ना। फर्स्ट रो जैसे अब इसको इधर रखूँ तो फर्स्ट रो में तो आपको 5 एलिमेंट्स ही चाहिए, सेकंड रो में आपको 4 चाहिए, उसके बाद थर्ड रो में आपको 2 मतलब कि 3 चाहिए, फोर्थ रो में आपको सिर्फ 2 एलिमेंट्स चाहिए और फिफ्थ रो में आपको 1 एलिमेंट चाहिए। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट रो में हम कुछ इस तरह से करें कि ये ए जो है वो 0 हो जाए। तो इसका एक हल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इस तरह कर दें, ए को आप 0 से इनिशियलाइज कर दें और आप कहें कि ए लेस देन 5। आउटर लूप तो आपका 5 बार ही चलेगा, जो चलेगा 0 से 4 तक, तो वो 5 ही बनता है। तो इसका मतलब है कि जब आप फर्स्ट आपका रो पहला है, लेकिन आप रो पहला किसको कह रहे हो, 0 को कह रहे हो। बेसिकली आपका रो फर्स्ट है, ये वाला रो, लेकिन आपका ए 0 है। तो जब 5 माइनस ए हो जाएगा तो टोटल आपका 5 माइनस ए या 5 माइनस 0 5 ही होता है, तो आपका पहली रो में 5 ही प्रिंट हो जाएगा। फिर ए इंक्रीमेंट होगा, ए 1 हो जाएगा, 5 माइनस ए 4, तो आपका नेक्स्ट रो में 4 तक प्रिंट होगा। उसके बाद ए 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 3 तक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपका ए जो है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2, तो 2 तक प्रिंट हो जाएगा। इस तरह आपका ए 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 1, तो आपका 1 तक प्रिंट हो जाएगा। अब क्योंकि आपने लेस देन 5 है तो जब 5 होगा ए तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूँ सो यू विल क्लियरली सी कि ये भी तरीका ठीक है और जो फर्स्ट वाला लॉजिक था वो भी तरीका ठीक है। अब आप लोग अगर बिल्कुल न्यू है लॉजिक बिल्डिंग की तरफ, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है वीडियो पॉज करें, बैक करें, उसको दोबारा देखें और उसको सॉल्व करें कि ये लॉजिक कैसे था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि यहाँ पे हमारी काउंटिंग थी बैक टू नेक्स्ट कि 1 से स्टार्ट हो रहे थे। लेट्स सपोज अब यहाँ पे भी 1 से है, आगे बेशक 2 3 4 5 नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम सीक्वेंस में थे 1 2 3, इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और फिर हम यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हम आ रहे थे डाउन टू अप टू डाउन आ रहे थे, अप टू डाउन इंक्रीमेंट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अप टू डाउन डिक्रीमेंट हो रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आपका रिवर्स काउंटिंग हो रही है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है, अब आपकी काउंटिंग क्या हो रही है, अब आपकी काउंटिंग हो रही है रिवर्स। सो लेट्स सपोज हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं अपने कंपाइलर में कि ये किस तरह से परफॉर्म हो रहा था। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट रो है वो स्टार्ट हो रहा है 5 से
और वो जा रहा है 1 तक। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो इनर लूप है वो बेसिकली आई अगर 1 से स्टार्ट करेंगे और वो इंक्रीमेंट होगा तो इसका मतलब है कि पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह से आपके डाउन टू अप इंक्रीमेंट होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको रिवर्स में चलाना है 5 4 3 2 1। तो इसका मतलब आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपको जो इनर लूप है जो बेसिकली नंबर्स को प्रिंट करता है या कॉलम्स को प्रिंट करता है, तो वो तो 5 से स्टार्ट होने वाला है क्योंकि वो 5 3 इस तरह से है। लेकिन जो आपकी कंडीशन है वो भी बहुत एक वो है कि आपको कंडीशन किस तक चलानी है, 0 तक। ये भी बहुत एक है, आपको कंडीशन 0 तक चलानी है। लेकिन अब इसका मसला है ये, क्योंकि हमने अब अगर मैं इसको रन करूँ सो यू विल क्लियरली सी, अगर मैं इसको रन करूँ तो अब देखते हैं कि ये प्रोसीजर कर क्या रहा है। ये प्रोसीजर ये इन्फिनाइट लूप हो गया, तो हमें इसको डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। डिक्रीमेंट ही करें ना, क्योंकि हमने जो इनिशियलाइजेशन किया वो एक लार्ज नंबर से किया। जब हम एक लार्ज नंबर की इनिशियलाइजेशन करते हैं और हम कहते हैं कि वो लार्ज नंबर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो फिर हम डिक्रीमेंट ही करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एक इशू है, वो हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब ये तो सिंपल आपका रिवर्स में जो है वो ट्रायंगल, वो एक समझ लीजिए कि स्क्वायर प्रिंट हो गया या रेक्टेंगल प्रिंट हो गया। अब हमने बेसिकली ट्रायंगल प्रिंट करना था, इन नंबर्स का ट्रायंगल प्रिंट करना था। तो अब ये है कि आप मुझे बताएं कि फर्स्ट रो जो फर्स्ट आइट्रेशन है जब a 0 है, ठीक है, तो उसके मुताबिक ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन के मुताबिक 1 to 5 5 to 1 सॉरी प्रिंट कर रहा है। सेकंड जब आपकी आइट्रेशन है जब a1 होगा, ठीक है, सेकंड आइट्रेशन या कि सेकंड रो में a1 हो जाएगा ना। असूलन तो सेकंड रो है तो a2 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने a को 0 से इनिशियलाइज़ किया है तो हम कह रहे हैं कि जो रो 1 है वो 0 है और रो 2 1 है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हमारी रो नंबर 2 है, यानी कि ये वाली रो है, लेकिन और a हमारा 1 है, लेकिन हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा 5 नहीं है, वो हमारा 4 है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे 4 करना है। इसी तरह से जो हमारी थर्ड रो है जब हमारा a2 हो जाएगा, ठीक है, a हमारा 2 हो जाएगा, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो 3 है, तो मतलब I3 है। इसी तरह जब हमारा a1 हो जाएगा तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 है, ठीक है। इसी तरह फिर सो गोज़ फॉर नेक्स्ट, ठीक है। अगर हम ये करें जैसे 5 माइनस a कर दें, अगर आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में तो हमें 5 से 1 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं विदाउट एनी लॉस। तो जब आपका पहले रो में हमने कह दिया कि a 0 है तो 5 माइनस a 5 ही हो जाएगा ना, तो पहले रो में तो 5 से 1 तक प्रिंट हो जाएंगे। जब सेकंड में a 1 हो जाएगा, सेकंड रो में a 1 हो जाएगा, तो जब 5 माइनस a, इसका मतलब है कि आपका सेकंड रो 4 से स्टार्ट हो रहा है। इट्स मीन कि आपका सेकंड रो 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह 4 से काउंटिंग बिलो चलेगी, तो आपका इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट में क्या होगा, a आपको पता है कि नेक्स्ट रो में a 2 हो जाएगा। जब a 2 हो जाएगा तो 5 माइनस a 3, तो थर्ड रो में आपका रो 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पता है कि I3 हो जाएगा ना, 5 माइनस a I3 हो जाएगा। तो जब 3 हो जाएगा तो 3 से 1 तक चलेगा। इस तरह अगले रो में आपका a जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। a जब आपका 1 हो जाएगा तो फिर ये 5 माइनस a आपका हो जाएगा 4, तो a 3 हो जाएगा। a 2 था ना, यहाँ से a 2 था, a 3 हो गया, तो 5 माइनस 3 2। अब आपका लूप चलेगा 2 तक, फिर आपका a जो है वो 4 हो जाएगा, और 4 ही मैक्सिमम उसकी एक्सटेंट है, 5 हो नहीं सकता क्योंकि लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब आपका a 4 हो जाएगा तो 5 माइनस a 4, तो 5 माइनस 4 1, तो आपका लूप 1 से स्टार्ट होगा, 1 पे टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा। सो इट्स मीन कि अगर हम 5 माइनस a करें तो ये बहुत क्लियर है कि हम, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि यार मैंने अगर इधर लूप 1 से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इक्वल रखना है, तो आप सिंपल, आपको फिर पता है कि आपका काम पहले रो में 5 माइनस a 4 बनता है, क्योंकि अब आपका a या रो 1 है, ठीक है, आपका a 1 से इनिशियलाइज है तो 4 बनता है, लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 से। तो फिर आप अपना जुगाड़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे 6 कर दो, तो वो भी काम ठीक है। लेकिन जो पहला केस था वो भी ठीक था, तो अगर पहले रन करते फिर भी ठीक चलता, अब रन करेंगे फिर भी ठीक चलेगा, क्योंकि आपकी रो 1 से इनिशियलाइज हो रही है और वहाँ से आपने 6 कर दिया है। सो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे 5 4 3 2 1 इस तरह से डिक्रीमेंट हो रहा है, जो कि क्वेश्चन का आंसर भी था। अब आप, अगर मैं थोड़ा सा अंडू कर लूँ इसको, ठीक है, मैंने वो जिस तरह से वो a 0 से स्टार्ट था उसी तरह कर लूँ और इसको मैं रिमूव करके दोबारा से चलाऊँ, सो यू विल क्लियरली सी कि आंसर वही है। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, 5 माइनस a कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन के वक्त, और a क्योंकि 0 है तो पहली रो में 5 ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उस केस में हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे थे, 6 माइनस a हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि a 1 था, तो 6 माइनस a करेंगे तो 5 होगा ना, तो फिर 5 से आगे शो होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की इस वीडियो का, और आई होप कि वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो चुका होगा। शेप प्रॉब्लम्स हैं, लॉजिक आपका बन रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस वीडियो को वॉच कीजिए, बार बार देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए।
उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज इस तरह से, अब आप मुझे देखें, उधर हम क्या कर रहे थे कि डिक्रीमेंट हम इस टर्म्स में कर रहे थे, जो ये वाली टर्म्स थी, यहाँ पे 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था। लेकिन इधर हम क्या करें, यहाँ से एक एक चीज़ डिक्रीमेंट करें, यानी कि ये 1 था, फिर नीचे वो डिक्रीमेंट कर दिया तो ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से 2 तक डिक्रीमेंट कर दिया, फिर 3 तक डिक्रीमेंट कर दिया, फिर 4 तक डिक्रीमेंट कर दिया। ये लॉजिक बहुत ईजी है। वो इस तरह से कि उसमें हम कह रहे थे कि आपका आई जो है वो 1 तक हमेशा चलना चाहिए। देखें ना, आप अगर उसको गौर से क्वेश्चन को देखें तो आई आपका 1 तो हमेशा से आना चाहिए। शुरू आपका कहाँ से होना चाहिए, एक एक डिक्रीमेंट पे, मतलब कि 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इसमें उल्टा है, शुरू आपका हमेशा 5 से होना चाहिए लेकिन एंड पे आपका एक एक डिक्रीमेंट होना चाहिए। बहुत आसान, आप बिल्कुल उल्टा है इससे, ठीक है। शुरू हमेशा 5 से, इसका मतलब ये है कि जब हमारा हर लूप शुरू होगा 5 से तो फिर हमें 5 - a रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा हर लूप 5 से ही शुरू हो रहा है। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि हमारा हर लूप 5 से शुरू हो रहा है, हमारा हर कॉलम 5 से शुरू हो रहा है। लेकिन इसमें क्या था कि हमारा हर लूप एक कम से शुरू हो रहा था, जैसे पहला कॉलम 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, इसलिए हमने रखा 5 - a। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि कंडीशन देखें ना, जो कंडीशन थी, कंडीशन इसमें ये थी पिछले क्वेश्चन में कि हमेशा आप 1 उसमें इंक्लूड करवाते थे, इसलिए आपने लिखा हुआ था कंडीशन में आई इज़ ग्रेटर देन 0। लेकिन इसमें आप नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें आपका पहली रो में सिर्फ आई ग्रेटर देन 0 है, फिर आई ग्रेटर देन 1, मतलब कि इस तरह से है। अब आप सिंपल इसमें एक्सेप्ट कर सकते हो कि आई ग्रेटर देन 0 प्लस, आप इसमें सिंपल कर दो कि आई ग्रेटर देन 0 प्लस आई, तो इससे क्या होगा, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। 0 प्लस आई का मतलब ये है कि आई पहला आपके केस में एक या 0 प्लस ए कंडीशन, ये बिल्कुल उल्ट कर दिया हमने। जैसे उधर हम -a कर रहे थे, अब इधर +a कर दें, उसमें भी हम इस तरह से कर रहे थे ना। अब आपको मैं बताता हूँ किस तरह से। फर्स्ट केस है, क्वेश्चन हमारा ये वाला है, क्वेश्चन हमारा ये वाला है। अब इसमें आप देखें कि आई आपका फर्स्ट रो है, उसमें a 0 है, फर्स्ट रो में a 0 है, आई इज़ ग्रेटर देन 0 प्लस a, मतलब कि आई इज़ ग्रेटर देन 0। जब आई आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका स्टार्ट लूप कहाँ से होगा, 5 से, और 1 तक जो भी नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह, अच्छा उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट जो लूप आपका a जो है वो 1 होगा, तो आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 1। तो आप 1 से जब बड़े हो जाएंगे तो आप 1 का ये नंबर वाला प्रिंट नहीं होगा। सेम गोज़ फॉर नेक्स्ट लूप्स। उसके बाद आपका a जो है वो 2 हो जाएगा, जब 0 प्लस 2, इसका मतलब है कि आपका 1 और 2 का कैलकुलेट नहीं होगा, 2 से जो ग्रेटर नंबर है यानी कि 3, 4, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका जो सेकंड लास्ट लूप है उसमें a आपका 3 है, 0 प्लस a 3 हो जाएगा, तो आपका 3 कैलकुलेट नहीं होगा, 4 और 5 आ जाएगा। एंड लास्ट लूप में फिर वो 4 हो जाएगा, तो सिर्फ 4 से लार्जर नंबर जो है वो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।